इस क्वेश्चन को देखिए, यह पहले भी हम कर चुके हैं। यहां पे एक बॉम्ब रखा हुआ है, वो ब्लास्ट हो जाता है और इनके जो पार्टिकल हैं अलग अलग मासेस के अलग अलग वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। जैसे यहां इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो ब्लॉक आपस में परपेंडिकुलर जाते हैं, तो पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्या करते हैं, दो ब्लॉक का मोमेंटम का हम पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, सो दैट कि वो तीसरे मोमेंटम, जो तीसरा ब्लॉक का मोमेंटम है, उसके साथ हम मोमेंटम को कंजर्व कर ले। अब यहां जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी नहीं मास पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा 5 kg का। और ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया, 2009 में भी पूछा गया और 2001 में भी पूछा गया, मतलब 3 बार। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लिटिल बिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया गया, टकराने के बाद इनका जो है डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है, मतलब ऑब्लिक कोलिजन है। यहाँ एक ब्लॉक m1 है, उनकी वेलोसिटी u1 है और उनका टकराने के बाद वेलोसिटी वेक्टर v मान लेते हैं। और दूसरा जो ब्लॉक है m2, उनका जो वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है टकराने के पहले वो है vi कैप, और टकराने के बाद उनका वेलोसिटी वेक्टर दे दिया गया v2 v/2j कैप। और आपसे पूछा गया कि थीटा, यानी कि पहले ब्लॉक का जो डायरेक्शन होगा टकराने के बाद वो x एक्सिस के साथ क्या होगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम तो आपको कंजर्व करना ही है, बस केवल यहां i कैप j कैप जो दिया गया आप अकॉर्डिंगली ले लें। यहां से आपको फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि vi कैप है माइनस v/2j कैप है, तो यहां आपको थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स -1/2। इसका मतलब है कि पहला ब्लॉक जो है वो tan इनवर्स -1/2 एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2012 में पूछा गया था। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बुलेट और गन वाला। यहाँ पे आपको बुलेट का मास दे दिया गया है, गन का भी मास दे दिया गया है, और आपको कहा गया है कि जब बुलेट फायर किया जाता है टोटल एनर्जी जो निकलती है वो एनर्जी भी आपको दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो जब भी कोलिजन, ये भी कोलिजन का प्रॉब्लम है, तो एक बार हम एनर्जी कंजर्व करेंगे, एक बार हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। यहां तो एनर्जी आपको दिया ही है टकराने के बाद, यानी कि सॉरी टकराने के बाद नहीं, गन जब फायर हुआ उसके बाद, तो आप यहां एनर्जी कंजर्व करके इक्वेशन 1 बना लेंगे और मोमेंटम कंजर्व करके आप इक्वेशन 2 बना लेंगे। क्योंकि टकराने के बाद, बार बार टकराने के बाद आ रहा है, एक्चुअली फायर करने के बाद बोलना चाहिए, फायर करने के बाद उनकी एक की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, एक v2, आप v1 v2 दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। और यहां पे ये क्वेश्चन जो है 2008 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे ग्रेविटी फ्री स्पेस में दो ब्लॉक एक साथ हैं और एक जो है फायर होता है, उनकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड, उनका मास जो है 18 ग्राम है, और पहला ब्लॉक जिसका मास जो है 12 ग्राम है, उनकी वेलोसिटी आपको नहीं पता है। तो यहां इस क्वेश्चन में आपको उनकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जब भी हम इस तरह के सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। मोमेंटम कंजर्व करने से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा फर्स्ट ब्लॉक का, और जब आपको वेलोसिटी मिल जाएगा तो आप काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, हाफ mv² फॉर्मूला लगा लीजिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2008 में पूछा गया था। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो ब्लॉक है और उन दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो आपको बताना है कि उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो मान लेते हैं एक का मोमेंटम p1 है, एक का मोमेंटम p2 है, तो p1 p2 इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यहां से आपको मिल जाएगा m1/m2 इक्वल टू v2/v1। अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv²। यहां आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको k1/k2 मिल जाएगा, m2/m1 के इक्वल होगा। और यह क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2003 में पूछा गया था। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको दिया गया है एक बॉल है 1 kg का, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया, और आफ्टर 15 सेकंड यह दो भागों में बढ़ जाता है। इन दोनों का अलग अलग मास दे दिया गया है, एक की वेलोसिटी दे दी गई है और दूसरे की वेलोसिटी आपको पूछा गया है। तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोशन द ग्रेविटी का इक्वेशंस लगा लेंगे, v इक्वल टू u माइनस gt, जिससे कि हमें 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी मिल जाए जिस समय वो ब्लास्ट हुआ था। अब हम मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। मोमेंटम कंजर्व करने से केवल डायरेक्शन का ध्यान रखें, एक जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है वो माइनस ले लेंगे, और चूंकि एक ब्लॉक नीचे जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा। यहां आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2000 में पूछा गया था।